बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी ने हमेशा केयर की है उन लोगों की जो यकीनन ज़िंदगी में इंसानियत की केयर करते हैं, और न सिर्फ इंसानियत की केयर करते हैं, वो आलिम इंसान की केयर करते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, उनका नाम ही हुसैन नहीं है, यकीनन वो हुसैन के सच्चे आशिक भी हैं। और वो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं शायद यहाँ पे एक शेर कहूँगा, अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, इमामत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो यकीनन वो इमामत कर रहे हैं, और इमामत कौन से शोबे में कर रहे हैं मैं उनका पहले तारुफ करा दूँ। माशाल्लाह से डॉक्टर ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन पे उनकी कमांड है, डॉक्टर हैं। न्यूरोलॉजिकल रिहैब में पीजीडी किया है, पीजीडी इन स्पेशल एजुकेशन भी है, मास्टर इन स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजिकल एंड ऑडियोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज है, और उन्होंने मास्टर किया हुआ है। रिहैब मैनेजर इन डॉक्टर प्लाजा। तो मैं आपको मिलवाने जाऊंगा। मिलवाने से पहले ये बताता चलूं कि ये एक मोटिवेशन शख्सियत है, मोटिवेशन स्पीकर हैं। और न सिर्फ ये, जब मैंने बात की आपसे ऑडियोलॉजी की बात करते हैं, तो ऑडियोलॉजी में स्पीच लैंग्वेज और आपकी वॉइस। तो अनफॉर्चुनेटली इनके साथ एक मसला हुआ 2019 में, और 2019 में इनकी वॉइस भी जब जाना शुरू हुई, तो ये लोगों को वॉइस दे रहे थे, सिखा रहे थे, और स्पीच थेरापी दे रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, चूंकि एक डॉक्टर हैं, रिहैब कर रहे थे लोगों को। लेकिन जब इनके साथ लैरेंजिमेट का प्रॉब्लम हुआ 2019 में, स्टेज 1 का सीए डायग्नोस हुआ, उसके बाद फिर 2023 में इनका ऑपरेशन हुआ। तो बहुत सारी बातें हुई, और उसके बाद आज हमारे सामने है। अब मजीद मैं तारीफ नहीं करूंगा, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब की जानिब चलते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। और डॉक्टर साहब जब बोलते हैं तो आपको बड़े मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं बोलते हुए, और आपको भी यकीन खुशी होगी डॉक्टर साहब को सुनकर और देखकर, इतनी मोटिवेशन शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर यामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। और अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं फिजियोथेरेपी के अलावा जो ना, मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का भी काम करता हूँ, और मैं पेशेंट के साथ जो ना मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और पिछले 18 साल से मैं एक डॉक्टर साहब में अपनी खिदमत का निजाम दे रहा हूँ। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम में ये हुआ था, वो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। 2019 में जो ना मेरी आवाज़ खराब होनी शुरू हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, थोड़ा गला खराब हो गया, ये लाइनिजाइटिस हो गया, ये तो मुझे मना नहीं हो रहा था। 2019 में दिसंबर के अंदर जो ना, फिर मैं डॉक्टर को बोला भाई मैं अब जो ना मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे आप वेट करो, बताओ कि आपकी आवाज़ क्यों मेरी खराब हो गई है। तो फिर उन्होंने मेरी बायोप्सी किया, तो बायोप्सी के अंदर पता चला कि मेरा जो है स्टेज 1 कैंसर आया। और स्टेज 1 कैंसर के अलावा जो है ना, फिर मुझे उन्होंने रेडिएशन किया। रेडिएशन में भी जो है ना 2-2.5 साल तकरीबन मैं ठीक रहा। 2-2.5 साल के बाद जो है मेरा जो है ना बीमारी जो है ना वापस आ गई। तो वापस आ गई तो मैं डॉक्टर से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि दोबारा जो है ना इसकी सर्जरी होगी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं लियाकत में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ से मैं आवागान गया। आवागान में डॉक्टर अंबर अब्बास बहुत ही अच्छा सर्जन है वो। तो उन्होंने मुझे ऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गया। रिकवरी के बाद जो अब मेरी आवाज़ का मसला गया। आवाज़ का जो है मेरे बेटे ने अमेरिका में एक ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो गया। तो सर्च करके ये डिवाइस मंगवाई। डिवाइस के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना शुरू किया। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं अपनी ज़िंदगी में वापस से लौट कर आया। तो अब मेरा मशवरा ये गया, अगर कोई भी आदमी किसी को भी अगर ये बीमारी स्पेशली अगर कोई बंदा इस बीमारी से गुजर रहा है, तो ये डिले नहीं करना चाहिए, उनका इलाज करवाएं। फिर इसका इलाज
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बीमारी है खुदा ना खास्ता किसी को होने जा रही है, उसकी अलामात क्या होगी? अभी डॉक्टर साहब इसके अलावा सबसे पहले देखिए, इसके आवाज़ की खराबी होती है, आवाज़ जाएगी और आवाज़ जैसे जैसे खराब होती जाएगी आपको लग जाएगा हमारे डायरेक्ट में मसला है, डायरेक्ट जैसे हो गया, गला खराब हो गया, दवाई लेते रहेंगे तो ये बीमारी जो है ना आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आवाज़ में जो मसला आता है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से चेकअप करवाएँ और इसका मुकम्मल इलाज करवाएँ तो आगे कोई खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल वजह फरमाया डॉक्टर साहब। आपने ये बात यकीनन बीमारी को 15 दिन से ज़्यादा अगर हो जाते हैं, आपको मेडिसिन खा रहे हैं आप, तो उसके टेस्ट करवाएं। और इसका जो है डॉक्टर साहब, इसके टेस्ट के बारे में बताएं कि क्या टेस्ट करवाया जाए। इस बीमारी में बात कर रहे हैं हम, तो हमारे जो सामीन हैं उनको पता चले कि कैसे डायग्नोस होती है। इसका टेस्ट जो है क्वालिफाइड जो है पीएचडी के पास जाएं, उनसे अपने तकलीफ बताएं ये मसला है और वो आपका जो है टेस्ट करेगा। जैसे आप लोग को कैमरा डाल के चेक करेगा अंदर, जब कैमरा डाल के चेक करेगा तो वो आपकी हिस्ट्री ले लेगा, कैमरा डाल के चेक कर पता चल जाएगा कि अंदर कोई चोट तो नहीं हुई है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ये डायग्नोसिस में ये चीज़ है, आपको सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे माशाल्लाह से डॉक्टर प्लाजा में 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की जानिब। आप क्या क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे? हम सामीन को आपकी काम और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बार इंशाल्लाह अगली बार भी दिखाते रहेंगे। आज एक शॉर्ट इंट्रो आपकी वीडियो है। डॉक्टर साहब यहाँ के बारे में आप बताइएगा, यहाँ किन किन मरीजों का मैंने पिछले 1-2 विजिट में देखा, आपके पास माशाल्लाह से ऐसे मरीज आ रहे हैं और वो बड़े मुरीद की तरह आपके पास आते हैं, वो मुरीद बन जाते हैं आपके। तो आपके हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी है, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या करते हैं ऐसा मरीजों के साथ? बगैर दवा के इलाज करते हैं, मशीनों से इलाज करते हैं आप, तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके यहाँ आपके चैम्बर में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग ऑटिज्म का इलाज, ऑटिज्म का मरीज आता है यहाँ पे और हमारे साथ जुड़े हुए जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और रुमेटोलॉजी हैं, न्यूरो वाले हैं और ये तमाम डॉक्टर हमारे पास जुड़ा। तो मेरे साथ मेरे डॉक्टर आसिफ मेरे पार्टनर हैं, वो शाम को आते हैं, मैं सुबह में आता हूँ। हमारे यहाँ ऑटिज्म के मरीज यहाँ पर आते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे अभी एक नई चीज़ आई थी तो हम लोग डिजिटल टीचर का काम करते हैं, जो आपको अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पर भी आपको करवा दूँगा। जो हमारे पास मशीनें आई हैं और नेटवर्क कमर वगैरह ऑपरेशन का हम लोग अलहमदुलिल्लाह इलाज करते हैं। तो अभी तक जितने भी मरीज यहाँ पे हुए हैं अल्लाह ने उनको चुका दी है अलहमदुलिल्लाह, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो मरीज ऑपरेशन से बच जाता है। तो मैं इंशाल्लाह भी आपको थोड़ी देर में डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने यकीनन बहुत बेहतरीन नॉलेज दी लोगों के लिए भी अपनी बीमारी से। और आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में आपने बताया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम और मज़ीद चाहेंगे आपसे इस तरह की मालूमात। जनाब इस वक्त मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर हुसैन साहब ने बताया कि जी हम आपको दिखाते हैं, और जी ये देख लें जी, ये बहुत जदीद मशीनें हैं और ये डीकम्प्रेशन करती है, कमर की मोहरों का इलाज बग़ैर ऑपरेशन की करते हैं। जी डॉक्टर हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं आप, इसके बारे में बताएंगे? क्या मशीनें हैं, ये बेड है, क्या है, इस पे लिटाते हैं आप पेशेंट को, क्या करते हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जदीद मशीन है, इसके बारे में डॉक्टर हैदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी डॉक्टर हैदर साहब बताइएगा। अच्छा देखें, इसमें हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो रही हो, जिनको शर्टिका हो, जिनको अर्कुनिसा का दर्द आ रहा हो, या सर्वाइकल से उनको नर्व रेडिएटिंग पेन हो, तो उससे हम इस मशीन के ऊपर लेटा के बेल्ट्स के ज़रिए उसको ग्रिप देते हैं और उसको पूरा डीकम्प्रेस करते हैं स्पाइन को, ताकि जो उसके मोरे हैं वो आपस में दोबारा अपनी जगह पर आ जाए और स्पाइन जो इरिटेट हो रही है, नर्व को इरिटेट कर रही है, वो उसको दोबारा अपनी लाइन में लेकर आके उसको रिलीज करते हैं। यूँ कह लें कि अलाइनमेंट कर देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं एग्जैक्टली। और इस तरह वो नर्व रिलैक्स हो जाती है और पेशेंट को पेन की कंप्लेन खत्म हो जाती है। तो ये उनके लिए है जो सर्जरी से बचना चाहते हैं, जिनको डॉक्टर्स अक्सर सर्जरी का बता देते हैं
कि आपका और कुछ नहीं हो सकता, सर्जरी के ज़रिए हम इसको रिलीज़ करेंगे या काटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम इसको स्पाइनल डीकम्प्रेशन के थ्रू, इन बेड्स के थ्रू उसको डीकम्प्रेस करेंगे और नर्व को रिलैक्स करके हम मोहरों को अपनी जगह पर लेकर आते हैं इस मशीन के थ्रू। तो ये हमारे पास सर्वाइकल के लिए और लंबर के लिए, दोनों के लिए यूज़ की जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर साहब, यकीनन ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और इसके कुछ सेशन होते हैं, इसके बारे में बताएंगे? इसके सेशन जो है वो डिपेंड करते हैं कि कितना सीवियर केस है उनका, पेशेंट का। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो फिर हम 10 to 15 सेशंस की तरफ जाते हैं, और अगर उसका ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट है, तो फिर 4-5 सेशंस के अंदर ही वो रिलीज होकर ठीक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पहले असेसमेंट होती है कि उनका क्या इशू है, उसके बाद फिर किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं है, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर साहब, बहुत